एवरीवन, इट्स मी अंजलि वर्मा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी वेयर हाउस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट केमिस्ट्री की आखिरी के हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ऑलमोस्ट 10 ही दिन रह गए हैं। तो अभी से हमें कैसे प्रिपेयर करना है, कहाँ से प्रिपेयर करना है, कौन कौन सी बुक्स अभी हमारे पास होनी चाहिए सो दैट आखिरी के जो 10 दिन बचे हैं इसमें हम पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर सके और बहुत सारे क्वेश्चंस भी हम लोगों के प्रैक्टिस हो जाएं। एंड दिस वीडियो इज स्पेसिफिकली फॉर दो स्टूडेंट्स जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, जिन्होंने इनफ पढ़ रखा है। आपको जानना है कि टॉपर कैसे बने, आखिरी के टाइम में क्या क्या करना है, तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, सो यू गाइस कैन स्किप इट। बट जो भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है या बहुत ही कम पढ़ा है, बहुत सारा सिलेबस उनका पेंडिंग है, उनको कैसे पढ़ना है, उनके लिए ये वाली वीडियो स्पेसिफिकली रहने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यार, आपको पता है कि केमिस्ट्री में हमारी 3 ब्रांचेस हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक, जिसमें जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं एंड यहाँ पे एनीवेज हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं, तो हमें इसको तो बिल्कुल स्किप नहीं करना है। कोई बच्चा अगर सोच रहा है कि यार ऑर्गेनिक बहुत डिफिकल्ट लग रही है, इसको स्किप कर देते हैं, सो नहीं, ऑर्गेनिक को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक्चुअली ना आपको कोई भी चैप्टर नहीं छोड़ना है, एटलीस्ट वन शॉट लेक्चर्स की हेल्प से बेसिक आइडिया उस चैप्टर का आपको आना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बहुत डिफिकल्ट जो क्वेश्चंस है ना वो नहीं आते हैं, बेसिक क्वेश्चंस आते हैं उस चैप्टर से। तो अगर थोड़ा बहुत भी आप पढ़ लोगे ना तो आपके अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। ठीक है, चलो, तो सबसे पहली बात, फिजिकल केमिस्ट्री में हमारे 3 चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। तीनों ही मैंने अपलोड कर दिए हैं। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जो ऑर्गेनिक है वो इस चैनल पे अपलोड नहीं हो रही है, तो यार जो करियर विल क्लास 11th एंड 12th का चैनल है ना, वहाँ पे जो लेटेस्ट लेक्चर्स है मैं अपलोड कर रही हूँ, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी। तो मैंने ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसके भी लेक्चर्स अपलोड करना स्टार्ट कर दिया है, तो आप लोग वहाँ पर से जाके पढ़ सकते हो। ठीक है, देन इनऑर्गेनिक के भी 2 चैप्टर्स हैं, डीएनएफ ब्लॉक एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, दोनों के ही वन शॉट लेक्चर्स मैंने डाल दिए हैं। फिर आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, इसका भी पहला चैप्टर मैं डाल चुकी हूँ, बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो भी मैं जल्द ही अपलोड कर दूंगी। तो जितने भी आपके चैप्टर्स बचे हैं, जो भी आपने नहीं पढ़ा है, उनको आप लोग सिर्फ और सिर्फ वन शॉट लेक्चर से ही कंप्लीट करो। अभी ये टाइम नहीं है कि आप 7-8 घंटे के लेक्चर देखो, क्योंकि टाइम हमारे पास बहुत लिमिटेड है। जो मैंने वन शॉट्स डाले हैं उसमें 2 घंटे में मैंने आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। आई हैव ट्राइड कि कुछ मैं क्वेश्चंस भी बीच बीच में इंसर्ट कर सकूं, तो आप लोग जाके देख सकते हो। ठीक है, तो केमिस्ट्री का तो इस तरीके से आपका जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक तीनों में ही स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग रहती है, क्योंकि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो कैसे प्रिपेयर करना है मैं बता देती हूँ। सबसे पहली बात, हम आ जाते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। तो फिजिकल केमिस्ट्री में मैक्सिमम आपकी थ्योरी ही आती है, तो जब आप वन शॉट्स देखोगे ये थ्योरी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आपको न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। न्यूमेरिकल्स आप एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज के प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आई नो कि आपके पास इतना ज़्यादा टाइम तो है नहीं कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करो, पीवाईक्यूज अलग से करो, क्वेश्चन बैंक अलग से करो। तो अभी आपको सिर्फ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को ही प्रेफर करना है। तो आपको एड्यूकार्ट की प्रयास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बुक को अपने लिए परचेस कर लेना है, क्योंकि इसमें चैप्टर वाइज पुल आउट शीट्स गिवन हैं, जिसमें हर एक चैप्टर के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्लीट हो रहे हैं। इसी में एनसीईआरटी और पीवाईक्यू के क्वेश्चन भी इंक्लूडेड हैं, तो अलग से आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपके सारे ही सब्जेक्ट्स कवर हो रहे हैं एक ही बुक में, तो इट इज अ रियली गुड थिंग। और सोल्यूशन अगर देखना है तो सोल्यूशन बुकलेट अलग से गिवन है, तो पहले खुद से सॉल्व करो। किसी का सोल्यूशन नहीं आता है तो आप सेपरेटली देख भी सकते हो। इसके अलावा ना यहाँ पे ट्रैकिंग शीट्स भी गिवन है कि आप लोग ट्रैक कर सको कि यहाँ से ये वाला क्वेश्चन नहीं हो पाया तो ये मेरा वीक टॉपिक है। ठीक है, और वो एनसीईआरटी का पेज नंबर भी मेंशन्ड है, जहां पर से जाके आपको इसको वापस से रिवाइज कर लेना है। तो दिस इज अ रियली गुड थिंग। इसके अलावा यहाँ पे परफॉर्मेंस शीट्स भी गिवन है, सो लास्ट में आपको पता चल जाए कि कौन सा आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक था, कौन सा आपका वीक टॉपिक था। ठीक है, एंड अभी ना इस बुक में 30% का ऑफ चल रहा है, तो अभी आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट पे ये वाली बुक मिल जाएगी। आखिरी के सिर्फ 10 ही दिन रह गए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली करने हैं, जो इस बुक में आपको मिल जाएंगे। सो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी से जाके आप लोग परचेस कर लो। एंड वंस यू आर डन विद द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस चैप्टर वाइज, तो उसके बाद आपको कुछ पीवाईक्यूज एंड कुछ सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स को भी प्रैक्टिस कर लेना है, सो दैट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड जो लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस हैं वो आप लोगों के कंप्लीट हो जाए। तो आई होप यार ये चीज़ आपको फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तो समझ में आ गई होगी। फिजिकल केमिस्ट्री में अगेन मैं बता रही हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी ही है, और जब आप वन शॉट से पढ़ोगे ना तो कंप्लीट आपकी थ्योरी वहाँ पर से कवर हो जाएगी। न्यूमेरिकल्स के लिए इट इज़ इंपॉर्टेंट, जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो आप लोग याद करो, एंड यूनिट्स को मेंशन करना मत भूलना। यूनिट्स को मेंशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाते हैं हम हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना आपके मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चंस ही आते हैं।
और ये क्वेश्चंस हैं हमारे रीजन बेस्ड वाले, कि जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहला रहे हैं, किनको हम नहीं कहते हैं, जो हमारे एफ ब्लॉक हैं उनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं, कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं। बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जो कि रीजन बेस्ड में आते हैं, और यही क्वेश्चंस ना हर साल रिपीट होके आते ही आते हैं। कई बार तो 3 नंबर में आ जाते हैं, तो 3 क्वेश्चंस आ जाएंगे। जैसे पहला आ गया कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कह रहे हैं, या फिर आ गया कि 3 एलिमेंट्स इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों नहीं कहते हैं, या आ गया कि कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बना रहे हैं, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ गया। तो ये क्वेश्चंस ना हर साल रिपीट होके आते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर से काफ़ी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर होगा जब आप लोगों ने अच्छे तरीके से चैप्टर पढ़ा है। तो वन शॉट लेक्चर्स में मैंने कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो भी रीजंस मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो सब मैंने पढ़ा रखे हैं विद प्रॉपर नोट्स, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं सिर्फ पढ़ा के चले गई और नोट्स नहीं प्रोवाइड करूँ, मैं हमेशा प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड करती हूँ। तो वन शॉट लेक्चर्स जब आप देखोगे उसके बाद नोट्स भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से, ठीक है। चलो उसके बाद आ जाते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले तो जो बेसिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आपको वो पता होने चाहिए कि प्लस आई इफेक्ट कौन सा ग्रुप दिखा रहा है, माइनस आई कौन सा दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स हमारे कौन कौन से हैं, जब ये अटैच हो जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, क्या एसिडिक नेचर बढ़ता है, क्या बेसिक नेचर बढ़ता है, क्या इफेक्ट हो रहा है, बेसिकली ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर से काफ़ी सारे रीजन बेस्ड क्वेश्चंस हमारे बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद कन्वर्जन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये तभी आप कर पाओगे जब जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सारी आपको आती हैं, कि डायरेक्ट आपको अगर एक कंपाउंड दिख गया तो आपको पता है इसको अगर मुझे किसी तीसरे कंपाउंड में चेंज करना है तो पहले मुझे इस दूसरे में करना पड़ेगा, इसको मैं ऐसे चेंज कर सकती हूँ। और ये तभी हो पाएगा जब आप ज़्यादा से ज़्यादा रिटन प्रैक्टिस करो। तो सबसे पहले तो जितनी भी नेम रिएक्शंस हैं वो सारी की सारी आप लोग लर्न कर लो, क्योंकि ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है डायरेक्ट ऐसे ही नेम रिएक्शन पूछ ली जाती है कि बता दो सैंडमेयर्स रिएक्शन कौन सी है, वुड्स-फिटिक कौन सी है, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा। तो 1-2 नंबर के भी आ गए ना, तो एटलीस्ट सिर्फ एक रिएक्शन लर्न करके वो नंबर तो आपके पक्के हो गए। और नेम रिएक्शंस काफ़ी सारी आपकी कन्वर्जन्स में भी यूज़ होती ही हैं, तो इसीलिए नेम रिएक्शंस भी लर्न करनी है, और बाकी जो रिमेनिंग आपकी रिएक्शंस हैं उनकी भी आपको रिटन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। उसके बाद कुछ रिएक्शंस का मैकेनिज्म आपको पता होना चाहिए। सारी ही रिएक्शंस का मैकेनिज्म नहीं आता है, कुछ लिमिटेड रिएक्शंस का ही आता है, तो बस उनका ही अभी आपको देखना है, ठीक है। देन हमारे कुछ टेस्ट हैं, जैसे विक्टर मेयर टेस्ट हो गया, आइडोफॉर्म टेस्ट हो गया, टॉलेंस टेस्ट है, फेलिंग टेस्ट है। ये सारे टेस्ट क्या हैं, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ये कई बार आ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद रीजन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, जो मैंने आपको बता ही दिया है कि अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये अटैच हो जा रहे हैं तो एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, बेसिक नेचर बढ़ रहा है या घट रहा है, क्यों घट रहा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। इसके अलावा बॉइलिंग पॉइंट है, हमारी सॉल्युबिलिटी है, ये किस तरीके से इंक्रीज कर रही है, क्यों इंक्रीज कर रही है, क्यों डिक्रीज कर रही है, इस टाइप के रीजन बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। चलो उसके बाद अब रिएक्शंस के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रिटन प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। जब भी आप न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, वापस से मैं बता रही हूँ, यूनिट्स को मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलना। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है बट उससे रिलेटेड कोई भी चीज़ आती है, मेंशन करके आ जाओ। कोई भी फॉर्मूला उससे रिलेटेड याद है, मेंशन करके आ जाओ। चाहे आपकी कैलकुलेशन आपसे नहीं हो पा रही है, आगे कैसे प्रोसीड होना है आपको नहीं आ रहा है, जो भी आ रहा है वो कर लो। अगर फॉर्मूला आता है वही मेंशन करके आ जाना, ठीक है। उसके बाद आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत ज़्यादा मैटर करती है। किसी भी न्यूमेरिकल की मैं बात करूं, चाहे केमिस्ट्री में, चाहे मैं मैथ्स की बात कर लूं, चाहे मैं फिजिक्स की बात कर लूं, कैलकुलेशन स्पीड बहुत मैटर करती है, क्योंकि पेपर में हमारे पास सिर्फ 3 ही घंटे का टाइम है, ठीक है। तो हम कैलकुलेशन में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि अभी से आप लोग प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको अच्छे तरीके से आप लोग याद कर लो, ठीक है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ईजी सा न्यूमेरिकल आ जाता है, फॉर्मूला आपको पता है तो डायरेक्टली आपने वैल्यूज पुट करी, आपका आंसर आ गया। और हाँ, वापस से बता रही हूँ, यूनिट्स को मेंशन करना मत भूलना। 80-20 रूल के बारे में मैंने आपको बहुत बारी बताया हुआ है। 80% मार्क्स आपके 20% ऑफ द सिलेबस से ही आ जाएंगे, और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको जानना है तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, केमिस्ट्री पेपर लीक्ड, केमिस्ट्री पेपर एक्सपोज्ड करके, उसको आप लोग देख सकते हो। मैं यही आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। तो वहाँ पर जितने भी टॉपिक्स हैं वो तो आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। और ये सारे टॉपिक्स कहाँ से कवर करने हैं, तो
मैंने वन शॉट्स में ऑलरेडी ये सब कुछ पढ़ा रखा है। उसके बाद आप लोग एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, जो कि आपको एड्यूकार्ट की जो प्रयास बुक है उसमें मिल जाएंगे, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 30% का ऑफ चल रहा है, तो परचेस करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यार इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है ना तो जल्दी से कर लो। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तब तक यार अपना ख्याल रखना, अच्छे तरीके से पढ़ते रहना। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।